अब ये राजनीति का दुर्भाग्य कहा जाए या कुछ और, कल ही मैं सिताब दियारा आपको बताते चले, छपरा का एक ऐसा स्थल जहां पर जयप्रकाश नारायण जहां पर जन्मे थे और उन्होंने जनेऊ तोड़ो आंदोलन जातिवाद को खत्म करने के लिए चलाया था। उन्हीं के अनुयायी रहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम दूसरे समाजवादी नेता। लेकिन उसी बिहार में सबसे ज्यादा हमने देखा है जातिवाद किस तरह से पनपा और अब अलग अलग हिस्सों में भी जातिवाद को लेकर या फिर जातिगत जनगणना अलग अलग तरीके से अपने अपने पक्ष में बात कही जा रही है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही कि वो खुद को ओबीसी बताते हैं, दूसरी तरफ दूसरे दल अपनी बातें कह रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त रुक कर लेंगे, हमारे तमाम अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं संगीत जी? जल्दी कहना चाहता हूं मैं, देखिए यदि आप जाति के आधार पर आप ध्रुवीकरण करते हैं और एक कम्युनिटी यदि माइनॉरिटी के आधार पर पोलराइजेशन करती है और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, तो मेजोरिटी के तौर पर पोलराइज करेगी ही करेगी। कैटेगरी ए यदि पोलराइज ए कैटेगरी के तौर पर करती है तो बी करेगी ही करेगी। और मजेदार बात है, मतलब जब चर्चा की सियासत और एक तरफ जातिवाद की सियासत। ये नहीं, मैं कह रहा हूं यदि मुसलमान अपने आप को मुसलमान के आधार पर ऑर्गेनाइज करता है और उसे उसका एजेंडा एक ही है, हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, उनका बेनिफिट 33% से 36% हो सारी योजनाओं में, लेकिन वोट करने में हमें नरेंद्र मोदी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को 8% से 6% के आसपास के बीच का वोट मिलता है, तो स्वाभाविक है कि हिंदू पोलराइजेशन तो होगा। दूसरी बात, मजेदार बात है कि जातियों का सम्मेलन होता है, जातिवाद के लिए बात की जाती है, तब वो सेकुलर रहता है। मुस्लिम पोलराइजेशन होता है तो वो कहता है कि वो डेमोक्रेटिक वोट है, सेकुलर वोट है। हिंदू पोलराइजेशन हो जाता है तो हिंदू वोट कॉमनल हो जाता है। कहने का मतलब ये कि मैं हिंदू के नाम पे पोलराइज करूंगा और हिंदुओं के अधिकार है पोलराइज, मुसलमान नहीं हो। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। हिंदू के नाम आ रही हूँ, आप लोगों के पास आ रही हूँ। अरुण गोविल, पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है, 3 बार लगातार वो पूर्णिया से जीत चुके हैं। एक बार 1991 में पहली बार जीते थे, 96 जीते थे, 1999 जीते थे और इस बार माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से चुनावी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन लालू यादव ने इस पर हामी नहीं भरी। निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उनको उतरना पड़ा है। बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया है और यहां पर अब किसका यहां पर ज्यादा दम दिखेगा पूर्णिया में, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।